नाज़रीन, पाकिस्तान के पास अभी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि अफ़गान हुकूमत को जवाब दिया जा सके और पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी की पोज़ीशन पे है कि पाकिस्तान डायरेक्ट अफ़गानिस्तान की क़यादत को और अफ़गानिस्तान की तनसीबात को निशाना बना सकता है। आज इसी मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, एक सीनियर होस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इंतहाई बुझे हुए सहाफ़ी हैं, नवीद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जवाब दिया गया, एयर स्ट्राइक किया गया हुँ। और पाकिस्तान के पास अभी भी ऑप्शन मौजूद हैं कि डायरेक्ट अफ़गान क़यादत को या उनकी तनसीबात पे हमला करे। क्या अफ़गान हमारी इस बर्दाश्त की पॉलिसी को कमज़ोरी समझते हैं और पाकिस्तान क्या राइट रखता है इस बारे में? क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखें, गुज़िश्ता दिन जो हमने देखा कि पाकिस्तान ने मशरक़ी अफ़गानिस्तान पे जो हमला किया, जी। और वो पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है जी हमने टीटीपी के ऊपर हमला किया। जी, ऑल्दो कि बिल्कुल। उधर से ये आ रहा है कि बच्चों पे हुआ या फैमिली पे हुँ, हुआ। पाकिस्तान के पास तमाम तर जो निशाने हैं वो मौजूद हैं। 2023 के बाद आपने देखा होगा जब से ये पॉलिसी चेंज हुई है, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉज़ को देखते हुए सबसे पहले अफ़गान जितने भी यहाँ पे मौजूद थे या गैर कानूनी थे, हुँ। उनको आपने देखा होगा कि बार-बार जो है वो तंबीह की जाती रही, नोटिफ़िकेशन निकाले गए। जी। तमाम सूबों में जहाँ कहीं भी वो मौजूद थे, गैर कानूनी, उनको बार-बार टाइम दिया और एक्सटेंड होता रहा और जी। ये तकरीबन सालों चलता रहा। अब 2026 है, 2023 में ये इनखला का मामला शुरू होगा। जी, बिल्कुल। अभी भी आज भी जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं कुछ वो गैर कानूनी अफ़गानियों की हो रही है। फिर उसके बाद बहुत से पाकिस्तान में क्राइम्स हुए और वो पूरी हिस्ट्री मौजूद है और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ शेयर भी किए बहुत से मामला। जी, बिल्कुल। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से 2 सालों से बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स पे भी बहुत ज़्यादा झड़पें नज़र आईं। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी यानी ठोस शवाहिद जो है वो अफ़गानिस्तान को और दुनिया को भी दिखाया कि यहाँ पे भारत किस तरीके से यानी अफ़गानिस्तान की जो है सरज़मीन, जी, वो तीसरा मुल्क इस्तेमाल कर रहा है या पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सही। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत इस वक़्त मौजूद है, आपको पता है कि 2-3 सालों से वो लड़खड़ा रही है, वो खुद जो है लेजिटिमेट नहीं है। वो ठीक। कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, वो भी कब्ज़ा समझा जा रहा है। जब जी। कब्ज़ा होगा तो ज़ाहिर है अवाम की ताकत उसके साथ मौजूद नहीं है, तो डेफ़िनिटली वहाँ पर मसाइल तो है। तो इसलिए जो है ना आप देखें कि चाइना ने बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश की है पाकिस्तान के हवाले से पॉज़िटिव। हुँ। लेकिन इस वक़्त खित्ते में अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो इंटरनेशनल कुछ बड़ी ताकत है, उनको भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में बार-बार और पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने देखा होगा हालिया इस्लामाबाद में जो है वो 2 बड़े धमाके हुए। जी, बिल्कुल। इस्लामाबाद कचहरी में हुआ, फिर एक इमाम बारगाह में हुआ, जी, फिर मोहब्बत। बाजोड़ में आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर झड़पें हो रही हैं हुँ। और पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए ना यही क्लैरिटी है पाकिस्तान की तरफ से और जो आपका मेन जो सवाल है, पाकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन में जहाँ कुछ भी कुछ हो रहा है ना, बहुत क्लियर जो है चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक पड़ोसी मुल्क होने की खातिर एक बहुत अरसा एक बड़ा तल्लक है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की जो अमन है उसको पाकिस्तान का अमन तस्वर यानी किया पाकिस्तान है, बर्दाश्त की पॉलिसी को अपनाया बर्दाश्त हुआ करता है। है, बड़े भाइयों का रोल प्ले किया। जी। लेकिन अब मजबूरी आप इस हद तक पहुँच गई, आप देखें कि बॉर्डर को भी बंद करना पड़ा। उसके बाद अभी तक मुख्तलिफ आपने देखा होगा एक अगर ये अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर वो सरज़मीन इस्तेमाल ना होती, तो आपको पता है पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात हुई रही। डेफ़िनिटली। जी। बॉर्डर्स पे आपने देखा फेंसिंग जब होती रही उस वक़्त हमारे बहुत ज़्यादा जो मौजूद वहाँ पर मौजूद थे सिविल सिक्योरिटी के और जी। दूसरे जो है वो शहीद भी हुए वहाँ जी, पे। बिल्कुल। यानी वो भी आपने देखा होगा कि तकरीबन 6 से 10 साल अभी तक हमारे उसमें भी जो है सर्व हुए। जी, तो बिल्कुल। पाकिस्तान बहुत ही क्लियर है इस मामले में। पाकिस्तान ने बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अभी तक देखें अभी तक पॉलिसी जारी है। अगर पाकिस्तान चाहता 2023 से ही जब हुँ। पहली पॉलिसी आई थी कि अफ़गान जो गैर कानूनी है उनको फौरन निकालना था। जी, अभी बिल्कुल। तक गैर कानूनी अफ़गानी पकड़े जा रहे हैं। जी, फिर बिल्कुल। बड़े-बड़े केसेज़ आप देखें आप कैपिटल से लेके देखें पूरे पाकिस्तान में इवन आप एजेके और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग पकड़े गए। तो हुँ। अंदाज़ा आप इसी से अंदाज़ा फिर हमारे पासपोर्ट के ऊपर हमारा आईडी कार्ड का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, तो अब बहुत हद तक बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और आप देखेंगे आने वाले हुँ। चंद माह में मौजूद नहीं है और ये बहुत ही क्लियर चीज़ मैसेज भी दुनिया को जाएगा और अफ़गानिस्तान को मैसेज पहुँच चुका है, ये बात नहीं कि मैसेज नहीं पहुँचा। लेकिन ज़ाहिर है जब दुश्मन ममालिक किसी को इस्तेमाल करता है तो वो कब तक इस्तेमाल करेगा? सर, आलमी कुव्वतें क्यों नहीं पूछ रही अफ़गानिस्तान से इस मसले में? देखिए आलमी कुव्वतें बिल्कुल आपने देखा होगा अमेरिका अमेरिका के अपने जो वहाँ पर हैं वो भी सवाल उठा रहा है, चाइना हुँ। कोशिश कर रहा है। इवन आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट का बड़ा रोल रहा है। जी, बिल्कुल। कतर का, सऊदी अरब का अभी भी बड़ा रोल है हुँ। कि अफ़गानिस्तान को जो है और पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर मतलब मैसेज दिया है कि जब तक अफ़गानिस्तान की ज़मीन कोई और ताकत इस्तेमाल करेगी और अभी टीटीपी देखें ना, पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं, पकड़े जाते हैं, वो ठीक शवाहिद है। पेश कर रहे हैं कि टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान को मालूम है जहाँ-जहाँ पे है। जी, और बिल्कुल। वो अगर कहते हैं कि अगर वहाँ से हमले रुकेंगे नहीं, पाकिस्तान में अगर कहीं भी अगर दरअंदाज़ी होती है, हो रही है ना, मुसलसल हो रही है। ऐसा तो ही है। फिर ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान की मजबूरी है कि वहाँ पे टारगेट करेगा और टीटीपी के ठिकानों को जो है वो तबाह करेगा क्योंकि टीटीपी जो है ना वो शवाहिद तो देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हुँ। तो जब पाकिस्तान को पता चल रहा है, अभी आपने देखा हालिया तो धमाका हुआ। जी, बिल्कुल। बहुत ही अगले आप दिन देख लें कि
پوری کی پوری جو ہے نا وہ آپ ٹریل سامنے آ گئی کہ بالکل لاہور ایسے میں ہی کیا ہوتا رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا ہے، نوشہرہ میں کیا ہوتا رہا ہے، پشاور میں کیا ہوتا رہا ہے. تو 2 دن میں کلیئرٹی کے ساتھ میسج کنوے کیا. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ رات کو جو ٹارگٹ کیا پاکستان نے مشرقی افغانستان، وہاں پر پہلے بھی ٹارگیٹڈ پاکستان. آپشن سے ہمارے ساتھ بالکل صحیح. تو اور یہ آپ دیکھیے گا کہ میکسیمم 6 ماہ میں جس تیزی سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بھی تیز ہوئی. اور دیکھیں سارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس طریقے سے پاکستان میں بارڈر کے اوپر جو ہے پاکستانی جو ہے شہید ہوئے جی وہ ہماری جو فورسز کے لوگ ہیں ہم، وہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ ہر روز آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جھڑپیں ہو رہی ہیں. پھر جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ اب پاکستان میں ظاہر ہے اب کے پی کے میں بہت سی ایسی ایک تو رمضان کا منتھ چل رہا ہے، پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں سخت سردی تھی، وادی تیرا میں کچھ معاملہ ہوا، وہاں پر کچھ سیاسی چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو پاکستان کو اندرونی طور پر بھی کافی حد تک جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. لیکن ظاہر ہے افغانستان کی طرف سے کوئی یعنی پازیٹیو میسج نہیں ہے. بڑی کوشش کی گئی، آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا، یہ کوشش کی گئی اور مزید کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان ظاہر ہے کچھ اسلامی ممالک کو بارہا یہ بتا چکا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی موجودگی اگر افغانستان میں ہوگی اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی اور کوئی دشمن ملک پاکستان کا وہ وہاں سے پاکستان کی طرف اٹیک کرے گا تو پاکستان وہاں پر اٹیک کرے گا. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بہت اچھا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. یعنی کہ پاکستان کی جو برداشت کی پالیسی ہے افغان حکومت کو یہ نہیں سمجھ گئی ہماری کمزوری ہے، بلکہ ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ. اور افغانستان ویسے بھی ہمارے اسلامی ہمسایہ ملک ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ افغان حکومت یا افغان جو ہے پاکستان کی برداشت کی پالیسی کو کمزوری سمجھتے ہیں. وہ قطعاً اس بات کو اس اینگل میں نہ لیں. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.